ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्दान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़सौहृदः। हरे कृष्णा। हम द्रौपदी स्वयंवर की कथा पढ़ रहे थे महाभारत से, और इसमें से कुछ अगला भाग हम आगे वर्णन करने जा रहे हैं। आज के अध्याय का शीर्षक है सप्ताशीति अधिक शततमोध्यायः। अर्जुन का लक्ष्य वेध करके द्रौपदी को प्राप्त करना। वैशंपायन उवाच यदा निवृत्ता राजानो धनुष्यः सज्जकर्मणः अथोदतिष्ठत् विप्राणां मध्यात् जिष्णुरुदारथी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब सब राजाओं ने उस धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कार्य से मुंह मोड़ लिया, तब उदार बुद्धि अर्जुन ब्राह्मण मंडली के बीच से उठकर खड़े हो गए। इंद्र की ध्वजा के समान लंबे अर्जुन को उठकर धनुष की ओर जाते हुए देख बड़े बड़े ब्राह्मण अपने अपने मृगचर्म हिलाते हुए जोर जोर से कोलाहल करने लगे। मतलब हमारा कोई जात भाई उठ के ऐसा महान काम करने के लिए जा रहा है, इसका उनको बड़ा आनंद हुआ। कुछ ब्राह्मण उदास हो गए और कुछ प्रसन्नता के मारे फूल उठे। कुछ चतुर एवं बुद्धिजीवी ब्राह्मण आपस में इस प्रकार कहने लगे, ब्राह्मणों, कर्ण, शल्य आदि बलवान धनुर्वेद परायण लोक विख्यात क्षत्रिय जिसे झुका तक ना सके, उसी धनुष्य पर अस्त्र ज्ञान से शून्य, शारीरिक बल की दृष्टि से दुर्बल यह निरा ब्राह्मण बालक कैसे प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा? इसने बालोचित चपलता के कारण इस कार्य की कठिनाई पर विचार नहीं किया है। यदि इसमें यह सफल न हुआ तो समस्त राजाओं में ब्राह्मणों की बड़ी हंसी होगी, हम बदनाम हो जाएंगे। यदि यह अभिमान, हर्ष अथवा ब्राह्मण सुलभ चंचलता के कारण धनुष पर डोरी चढ़ाने के लिए आगे बढ़ा है तो इसे रोक देना चाहिए। अच्छा तो यही होगा कि यह जाए ही नहीं उठाने की। ब्राह्मण ऊचुहु, ब्राह्मण बोले, भाइयों, हमारी हंसी नहीं होगी, न हमें किसी के सामने छोटा बनना पड़ेगा। लोक में हम लोग राजाओं के द्वेष पात्र भी नहीं होंगे, अतः इन बातों की चिंता छोड़ दो। कुछ ब्राह्मणों ने कहा, यह सुंदर युवक नागराज के ऐरावत के शुंड दंड के समान रुष्ट पुष्ट दिखाई देता है। इसके कंधे सुपुष्ट हैं, भुजाएं बड़ी बड़ी है, यह धैर्य में हिमालय के समान जान पड़ता है। इसकी सिंह के समान मस्तानी चाल है। यह शोभाशाली तरुण मतवाले गजराज के समान पराक्रमी प्रतीत होता है। इस वीर के लिए यह कार्य करना संभव है। इसका उत्साह देखकर भी ऐसा ही अनुमान होता है। दिस इज कॉल्ड सामुद्रिक शास्त्र। बाय लुकिंग एट अ पर्सन्स अपीयरेंस यू कैन टेल अ लॉट अबाउट देम। उनका कैसा आकृति है, शरीर का हाव भाव कैसे, उससे बता सकते हैं कि ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। इसमें शक्ति और महान उत्साह है। यदि यह असमर्थ होता तो स्वयं ही धनुष के पास जाने का साहस नहीं करता। संपूर्ण लोकों में देवता, असुर आदि के रूप में विचरने वाले पुरुषों का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ब्राह्मणों के लिए असाध्य हो। ब्राह्मण लोग जल पीकर, हवा खाकर, फलाहार करके भी दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन कर सकते हैं। अतः वे शरीर से दुबले होने पर भी अपने तेज के कारण अत्यंत बलवान होते हैं। ब्राह्मण भला बुरा, सुखद दुखद, छोटा बड़ा जो भी कर्म प्राप्त होता है कर लेता है। अतः किसी भी कर्मों को करते समय उस ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं भूमंडल में ऐसे किसी पुरुष को नहीं देखता हूँ जो धनुर्वेद, वेद तथा नाना प्रकार के योगों में ब्राह्मणों से बढ़ चढ़ कर हो। मतलब तुमने जो नाम लिए थे कर्ण वगैरह, वो सब क्षत्रियों के, ये ब्राह्मणों के सामने कुछ नहीं है। श्रेष्ठ ब्राह्मण बल, मंत्र बल, योग बल अथवा महान आत्मबल से इस संपूर्ण जगत को स्तब्ध कर सकते हैं। अतः उनके प्रति तुच्छ बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। देखो, जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने अकेले ही संपूर्ण क्षत्रियों को युद्ध में जीत लिया था। किसने? परशुराम।
किस परिवार में जन्म लिए थे? ब्राह्मण परिवार में। महर्षि अगस्त्य ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से अगाध समुद्र को पी डाला था। कैन यू इमेजिन? अगस्त्य ऋषि ड्रैंक द होल ओशन। इसलिए आप सब लोग यहाँ आशीर्वाद दे कि यह महान ब्रह्मचारी शीघ्र ही इस धनुष को चढ़ा दे और अपना लक्ष्य भेद करने में सफल हो जाए। यह सुनकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण उसी प्रकार आशीर्वाद की वर्षा करने लगे। इस प्रकार जब ब्राह्मण लोग भांति भांति की बातें कर रहे थे, उसी समय अर्जुन धनुष के पास जाकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। फिर उन्होंने धनुष के चारों ओर घूमकर उसकी परिक्रमा की। इसके बाद वरदायक भगवान शंकर को मस्तक झुकाकर प्रणाम किए। मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किए। अर्जुन ने वह धनुष उठा लिया। रुक्म, सुनीथ, वक्र, कर्ण, दुर्योधन, शल्य, शाल्य आदि धनुर्वेद के पारंगत विद्वान पुरुष सिंह राजा लोग महान प्रयत्न करके भी जिस धनुष पर डोरी न चढ़ा सके, उसी धनुष पर विष्णु के समान प्रभावशाली एवं पराक्रमी वीरों में श्रेष्ठता का अभिमान रखने वाले इंद्र कुमार अर्जुन ने पलक मारते मारते ही प्रत्यंचा चढ़ा दी। इसके बाद उन्होंने वे 5 बाण भी अपने हाथों में ले लिए, वहां रखे हुए। उन्हें चलाकर बात की बात में, मतलब कुछ क्षणों में ही लक्ष्य भेद दिया। वह बिंधा हुआ लक्ष्य अत्यंत छिन्न भिन्न हो यंत्र के छेद से सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय आकाश में बड़े जोर का हर्षनाद हुआ। सभा मंडप में तो उससे भी महान आनंद कोलाहल छा गया। देवता लोग शत्रुहंता अर्जुन के मस्तक पर दिव्य फूलों की वर्षा करने लगे। सहस्त्रों ब्राह्मण हर्ष में भरकर वहां अपने दुपट्टे हिलाने लगे, उत्तरीय निकाल के नाचने लगे वो लोग, मानो अर्जुन की विजय ध्वजा फहरा रहे हो। फिर तो जो लोग लक्ष्य भेद करने में असमर्थ हो, हार मान चुके थे, वे राजा लोग अपनी ओर से हाहाकार करने लगे। ओह नो, वी लॉस्ट द्रौपदी। अच्छा, उस रंगभूमि में आकाश से सब ओर फूलों की वर्षा होने लगी। बाजा बजाने वाले लोग सैकड़ों अंगों वाली तुरही बजाने लगे। सूत और मागधगण वहां मीठे स्वर से यशोगान करने लगे। अर्जुन को देखकर शत्रुसूदन द्रुपद के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने अपनी सेना के साथ उसकी सहायता करने का निश्चय किया। क्यों? अभी क्या होने वाला है? मारामारी चालू होने वाला है, क्योंकि क्षत्रियों का स्टैंडर्ड है ये। किसी ने स्वयंवर को जीत लिया तो उसके साथ सारे लोग मिलके पंगा ले लेते हैं, बोलते हैं हमको हरा के दिखा अभी तू, तभी तो ये लड़की को लेके जाएगा। उस समय जब महान कोलाहल बढ़ने लगा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर पुरुषोत्तम नकुल और सहदेव को साथ लेकर डेरे पर ही चले गए, वापस अपने आश्रम में जहाँ वो से निकले थे वहाँ चले गए। अभी कौन 2 लोग बचे इधर? अभी ये बैंड बजाने वाले अच्छे से क्योंकि युधिष्ठिर को चाहिए नहीं था कि हम लोग पहचाने जाए अभी तुरंत। युधिष्ठिर और ये 2 छोटे भाइयों को लेके गए, क्योंकि वो छोटे हैं, उनको कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को बींध कर धरती पर गिरा देख इंद्र के तुल्य पराक्रमी अर्जुन पर दृष्टि डालकर हाथ में सुंदर श्वेत फूलों की जयमाला लेकर द्रौपदी मंद मंद मुस्कुराती हुई कुंती कुमार के समीप गई। उसका रूप जिन्होंने बार बार देखा था, उनके लिए भी वह नित्य नई सी जान पड़ती थी। वह द्रुपद कुमारी बिना हंसी के भी हंसती सी प्रतीत होती थी। मद सेवन के बिना भी, मतलब किसी ने दारू नहीं पिया तो भी, आंतरिक अनुराग सूचक भावों के द्वारा लड़खड़ाती सी चलती थी और बिना बोले भी केवल दृष्टि से ही बातचीत करती सी जान पड़ती थी। मतलब उसकी आंखें इतनी बोलकी म्हणतात ना मराठी में, ऐसे लगती थी। निकट जाकर राजकुमारी द्रौपदी ने वहां जुटे हुए समस्त राजाओं के समक्ष उन सब की उपेक्षा करके सहसा वह माला अर्जुन के गले में डाल दी और फिर वो विनयपूर्वक खड़ी रह गई। जैसे शची ने देवराज इंद्र का, स्वाहा ने अग्निदेव का, लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का
उषा ने सूर्यदेव का, रति ने कामदेव का, गिरिराज कुमारी उमा ने महेश्वर का, शिव जी का, विदेह राजनंदिनी सीता ने श्री राम का, तथा भीम कुमारी दमयंती ने नृपश्रेष्ठ नल का वर्ण किया था, उसी प्रकार द्रौपदी ने पांडुपुत्र अर्जुन का वर्ण चॉइस कर लिया। ये भात वर्ण वाला वर्ण नहीं हो, वर्ण कर लिया। अद्भुत कर्म करने वाले अर्जुन इस प्रकार उस स्वयंवर सभा में स्त्री रत्न द्रौपदी को जीतकर उसे अपने साथ लेकर रंगभूमि से बाहर निकले। पत्नी द्रौपदी उनके पीछे पीछे चल रही थी। उस समय उपस्थित ब्राह्मणों ने उनका बड़ा सत्कार किया। इस प्रकार लक्ष्य छेदन विषयक 87वां अध्याय पूरा हुआ। 88 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा द्रुपद उस ब्राह्मण को कन्या देना चाहते थे। यह जानकर राजाओं को बड़ा क्रोध हुआ। वे एक दूसरे को देखकर समीप आकर इस प्रकार कहने लगे, अहो देखो तो सही, यह राजा द्रुपद यहाँ एकत्र हुए हम लोगों को तिनके की तरह तुच्छ समझकर हमारा उल्लंघन करके युवतियों में श्रेष्ठ अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ करना चाहता है। यह वृक्ष लगाकर अब फल लगने के समय उसे काटकर गिरा रहा है। अतः हम लोग इस दुरात्मा को मार डालें, क्योंकि यह हमें कुछ नहीं समझ रहा है। यह राजा द्रुपद गुणों के कारण हमसे वृद्धोचित सम्मान पाने का अधिकारी नहीं है। मतलब ये बड़ा है हमसे एज में, तो इसलिए आदर देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसके गुण नहीं है, दुर्गुण है इसके अंदर। राजाओं से द्वेष करने वाले इस दुराचारी को पुत्र सहित हम लोग मार डालेंगे। अभी धृष्टद्युम्न और द्रुपद के साथ पंगा लेने निकले वो लोग। पहले तो इसने हम सब राजाओं को बुलाकर सत्कार किया, उत्तम गुणयुक्त भोजन कराया, और ऐसा करने के बाद यहाँ हमारा अपमान कर रहा है। देवताओं के समूह की भांति उत्तम नीति से सुशोभित राजाओं के इस समुदाय में क्या इसने किसी भी नरेश को अपनी पुत्री के योग्य नहीं देखा है? स्वयंवर में कन्या द्वारा वर्ण प्राप्त करने का अधिकार ब्राह्मणों को है ही नहीं। मतलब कोई स्वयंवर ऐसा सुना है आपने जिसमें वो लड़की ने, क्षत्रिय लड़की ने आके किसी ब्राह्मण को चुन लिया था? ऐसा नहीं, जनरली नहीं होता, क्षत्रिय को ही चुनती है वो। लोगों में तो यह बात प्रसिद्ध है कि स्वयंवर क्षत्रियों के बीच में ही होता है। अथवा राजाओं, यदि यह कन्या हम लोगों में से किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहे तो हम इसे जलती हुई आग में झोंककर अपने अपने राज्य को चले जाएंगे। देखो कैसा डेमोनियक मेंटालिटी। लड़की मेरे को नहीं मिली तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। आगे जाके ये सब तुम्हारे आने वाला हृदय में भी। महाभारत पढ़ा रहेगा ना तो सीधे ट्रैक पर रहोगे। यद्यपि इस ब्राह्मण ने चपलता के कारण अथवा राजकन्या के प्रति लोभ होने से हम राजाओं का अप्रिय किया है, तथापि ब्राह्मण होने के कारण हमें किसी प्रकार से इसका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण है। क्योंकि हमारा राज्य, जीवन, रत्न, पुत्र, पौत्र तथा जो भी धन वैभव है वह सब ब्राह्मणों के लिए है। ब्राह्मणों के लिए हम इन सब चीज़ों का त्याग कर सकते हैं। द्रुपद को तो हम इसलिए दंड देना चाहते हैं क्योंकि इसने हमारा अपमान किया है। हमारा अपमान ना हो, हमारे धर्म की रक्षा हो, दूसरे स्वयंवरों में भी ऐसी दुर्गति ना हो। उनको डर लग रहा है कि आगे जाके अलग अलग पिता और उनकी कन्याएं इससे एग्जाम्पल लेके कुछ अलग सेटिंग कर लेंगी तो हमारा क्षत्रियों का क्या चलेगा फिर। यों कहकर परीघ जैसी मोटी बाहों वाले श्रेष्ठ भूपाल हर्ष उत्साह में भरकर हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए द्रुपद को मारने की इच्छा से उनकी ओर वेग से दौड़े। उन बहुत से राजाओं को क्रोध में भरकर धनुष्य लिए आते देख द्रुपद अत्यंत भयभीत हो गए, ब्राह्मणों की शरण में गए। मद की धारा बहाने वाले मदोन्मत्त गजराजों की भांति उन नरेशों को वेग से आते देख शत्रुदमन महाधनुर्धर पांडुनंदन भीम और अर्जुन उनका सामना करने के लिए सामने आ गए। तब हाथों में गोह के चमड़े के दस्ताने पहने, आयुधों को ऊपर उठाए, अमर्ष में भरे हुए सारे नरेश अर्जुन और भीमसेन को मारने के लिए उन पर टूट पड़े। तब तो वज्र के समान शक्तिशाली
तथा अद्भुत एवं भयानक कर्म करने वाले अद्वितीय वीर महाबली भीमसेन ने गजराज की भांति अपने दोनों हाथों से एक वृक्ष को उखाड़ लिया और उसके पत्ते झाड़ दिए। फिर मोटी और विशाल भुजाओं वाले शत्रुनाशन कुंती कुमार भीमसेन उसी वृक्ष को हाथ में लेकर भयंकर दंड उठाए दंडधारी यमराज के भांति पुरुषोत्तम अर्जुन के समीप खड़े हो गए। असाधारण बुद्धि वाले तथा देवराज इंद्र के समान महापराक्रमी अचिंत्य कर्मा अर्जुन अपने भाई भीमसेन के अद्भुत कार्य को देखकर चकित हो उठे और छोड़कर धनुष हाथ में लिए हुए युद्ध के लिए गए। ये नहीं, कुछ लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, उनके लिए लगा रहा हूँ वापस। जिनकी बुद्धि लोकोत्तर और कर्म अचिंत्य है। लोकोत्तर मतलब क्या है? वन हु हैज गॉट नॉट ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये श्लोक के परे वाला इंटेलिजेंस जिनके पास है, और जिनके कर्म अचिंत्य है मतलब इनकंसीवेबल है, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इसका तर्क नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं? अचिंत्य कर्म वाले लोग। उन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन तथा उनके भाई भीमसेन का वह साहसपूर्ण कार्य देखकर, अभी इसको कौन देख रहे हैं? कृष्ण और बलराम देख रहे हैं उधर बैठ के स्वयंवर के। तो कृष्ण ने एक सब देखकर भयंकर पराक्रमी एवं हल को ही आयुध के रूप में धारण करने वाले, जनरली कोई वैश्य है और नांगर चला रहा है खेती में, तो जब क्षत्रिय रोल मोड में आ जाता है तो उसको ही युद्ध करके लिए यूज़ नहीं करता ना। लेकिन बलराम जी ऐसे है, वो हल को ही अस्त्र करके बना लेते हैं मारामारी करने के लिए। अपने भ्राता बलराम जी से कृष्ण ने यह बात कही, भैया संकर्षण, ये जो श्रेष्ठ सिंह के समान चाल से लीलापूर्वक चल रहे हैं और ताल के बराबर विशाल धनुष को खींच रहे हैं। ताल वृक्ष पता है कितना ऊंचा होता है? वो ताल वृक्ष के इतना हाइट का वो धनुष है, उसको उठा के चल रहे हैं। ये अर्जुन है, इसमें विचार करने की कोई बात है ही नहीं, मतलब डोंट थिंक ट्वाइस, दिस इज अर्जुन गारंटेड। यदि मैं वासुदेव हूँ तो मेरी यह बात झूठी नहीं है। और ये जो वेग, बड़े वेग से वृक्ष उखाड़ कर सहसा समस्त राजाओं का सामना करने के लिए उद्यत हुआ है, ये भीमसेन है। क्योंकि इस समय पृथ्वी पर भीमसेन के सिवा दूसरा ऐसा कोई वीर है ही नहीं जो युद्ध भूमि में ऐसा अद्भुत पराक्रम कर सके। अच्युत, जो विकसित कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले, दुबले पतले विनयशील गोरे, महान सिंह सी चाल से चलने वाली तथा लंबी सुंदर मनोहर नाक वाले पुरुष अभी यहाँ से निकले हैं, वे सारे धर्मपुत्र युधिष्ठिर हैं। तो ये उसका वर्णन है युधिष्ठिर का। विशाल नेत्र, दुबले पतले, बहुत विनयशील, बहुत ही गोरे, सिंह की चाल से चलने वाले, लंबी सुंदर मनोहर नाक वाले। इनका ऐसा नोज शार्प होता है ना, पॉइंटेड, वो सौंदर्य का लक्षण माना जाता है। अभी यहाँ से निकले हैं, वे धर्मपुत्र युधिष्ठिर हैं। उनके साथ युगल कार्तिकेय जैसे जो दो कुमार थे। युगल कार्तिकेय कौन है? ना, युगल कार्तिकेय कौन है? हाँ, वे अश्विनी कुमारों के पुत्र नकुल सहदेव हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि मैंने सुन रखा है कि उस लाक्षागृह के दाह से पांडव और कुंती देवी बचकर निकल गए थे। राजा लोग रणभूमि में पांडुपुत्र अर्जुन के प्रति अपना क्रोध जैसे प्रकट कर रहे थे, उसे सुनकर अर्जुन के बल को जानते हुए चक्रधारी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, भैया आपको घबराना नहीं चाहिए। यदि बहुत से देवता और असुर एकत्र हो जाए तो भी भीम के छोटे भाई अर्जुन उन सब से अकेले ही युद्ध करने में समर्थ है। मतलब सारे देवता और असुर एकत्र आ जाए तो भी ये अकेला निपटा लेगा उसको। फिर इन मानव भूपालों पर विजय बनना तो बनता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यदि सव्यसाची अर्जुन हमारी सहायता लेना चाहेंगे तो हम इसके लिए प्रयत्न करेंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि अर्जुन की पराजय नहीं हो सकती। मतलब अगर अर्जुन हेल्प मांगता तो हम दोनों जाएंगे हेल्प करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है करना पड़ेगा हमको। जलहीन मेघ के समान गौरवर्ण वाले हलधर बलराम जी
अपने छोटे भाई श्री कृष्ण की बात पर विश्वास करके उनसे कहे, भैया, कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर पांडवों सहित अपनी बुआ कुंती को लाक्षागृह से बची हुई देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इस प्रकार श्री कृष्ण वाक्य विषयक 188वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री महाभारत की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।